हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो है फॉरवर्ड रिएक्शन की वो 150 किलो जूल मोल इनवर्स है एंड रिवर्स रिएक्शन की 260 किलो जूल पर मोल है। सो आपको एंथैल्पी चेंज जो है रिएक्शन की बतानी है कि क्या होगी, राइट। सो एंथैल्पी चेंज जो है रिएक्शन की यू हैव टू टेल। सो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो है वो आपका समझ लेते हैं। सो की कॉन्सेप्ट लाई करेगा कि हमें पहले तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। सो अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी की बात करती हूँ तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका ई से, राइट। एंड ये बेसिकली क्या होती है, ये आपकी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म, राइट। सो ये होता है बेसिकली जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू फॉर्म द रिएक्शन इंटरमीडिएट, टू फॉर्म द रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसे हम बेसिकली आपकी क्या है एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। होता क्या है बेसिकली कि आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोग्रेस मतलब चल रही है। उसमें कोई ना कोई इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से। फर्दर अगर मैं बात करती हूँ होता क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी हमें समझ में आ गई कि क्या हो रहा है। बट अगर हमारे पास यहाँ पर बोला गया है कि डेल्टा एच अब कैसे रिलेट होता है, आपका डेल्टा एच होता है बेसिकली एंथैल्पी चेंज। ये कैसे रिलेट होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी से। वो होता है कि अगर हमारे पास क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, ई ए ऑफ योर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस आपको करना होगा ई ए ऑफ योर बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन, राइट। यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। फॉरवर्ड के लिए गिवन है 150 किलो जूल माइनस बैकवर्ड के लिए कितना गिवन है 260। ये आपका क्या आएगा -110 किलो जूल पर मोल, राइट। द फाइनल आंसर इज योर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।